भारत के संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज़ भारत। इस मसले पर कई चर्चाएं होती हैं और आज हम आज़ादी के तकरीबन 70 सालों बाद इस विषय पर दोष देते हैं स्वतंत्रता सेनानियों को। तो आइए जानते हैं भारत के नामकरण का इतिहास। इंडिया जो शब्द है इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। भारतवर्ष नाम सर्वप्रथम पाणिनि की अष्टाध्यायी में आया है और भारत देश का यह नामकरण ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन यानी कबीले भरत के नाम पर किया गया था। वैदिक काल में उत्तरी भारत को आर्यावर्त कहा जाता था और दक्षिण भारत को दक्षिणापथ कहा गया था। जबकि जैन कथाओं के अनुसार देश का यह नाम प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के बड़े पुत्र का नाम भारत था, जो कि प्रतापी व शक्तिशाली राजा थे, उनके नाम पर पड़ा। यदि पौराणिक कथाओं के अनुसार चले तो पौरव वंश के राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर यह नाम दिया गया था। ब्राह्मण ग्रंथों में इस देश को भारतवर्ष कहा गया है। वहीं विष्णु पुराण में समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो स्थित है उसका नाम भारत है, क्योंकि यहाँ भारतीय संतति यानी भारत की प्रजाति निवास करती है। भागवत पुराण में इस देश को अजनाब वर्ष की संज्ञा दी गई थी। भारत को जम्बू द्वीप का एक भाग भी माना जाता है। बौद्ध ग्रंथों में जम्बू द्वीप उस भूभाग को कहा गया जहां ईसा पूर्व 3री शताब्दी में मौर्य वंश का शासन था। यूनानियों ने भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया, जबकि मध्यकालीन लेखकों ने इस देश को हिंद या हिंदुस्तान नाम से संबोधित किया। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंडे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। देश का वर्तमान नाम भारत भी प्राचीन काल से प्रचलित रहा है। इसका अर्थ भरतों का देश है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम 262 ईसा पूर्व के ससानी अभिलेख में मिलता है और भारत के संविधान अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो ये थी कुछ जानकारी भारत के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। मेरे साथ मेरे इस YouTube मंच पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इसी तरह के नॉलेज वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।